डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एयरफोर्स रैली भर्ती एक्स और वाई ग्रुप के लिए क्या है 81 टेस्ट यानी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के बारे में हम कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इस टेस्ट में किस तरह से प्रोसेस होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक इस टेस्ट के बारे में जानने के लिए। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, श्री राम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, एयरफोर्स रैली भर्ती जो 23 सितंबर 2020 से 4 अक्टूबर 2020 में वडोदरा गुजरात में एयरफोर्स वाई ग्रुप की होने वाली है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन विद्यार्थियों को जिनका आज एडमिट कार्ड उनकी मेल पे रिलीज हो गया है। तो बधाइयाँ हो उन सभी विद्यार्थियों को। आपको एयरफोर्स की इस रैली भर्ती में अपीयर होने का बहुत ही सुनहरा मौका मिलने जा रहा है। तो मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट इन एडवांस कि आप सभी बच्चे जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, सभी बच्चे 100% सक्सेस इसमें पाएं। तो इस टेस्ट में बच्चों रिटन एग्जाम के बाद आपका जो 81 टेस्ट है वो किस तरह से होने वाला है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सम कंप्लीट डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम 82 के बारे में जानेंगे कि 82 में आपकी क्या प्रोसेस होने वाली है, किस तरह से वो प्रोसेस कंप्लीट आपकी होगी, वो कंप्लीट डिटेल उस अगले वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले 81 यानी 81 को एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इस टेस्ट में आपके कुल 45 क्वेश्चंस होंगे जो आपके साइकोलॉजी और एसआरटी से रिलेटेड होंगे। एसआरटी मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और इस टेस्ट में जो कुल टाइम मिलने वाला है वो 30 मिनट्स का आपका होगा, यानी आधे घंटे का आपके पास टाइम होगा और 30 मिनट्स में आपको टोटल 45 क्वेश्चंस करने हैं। और ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ओएमआर बेस्ड होगा। जैसा आपका रिटर्न लिखित परीक्षा है उसी तरह ये भी ओएमआर बेस्ड होने वाला है। इस टेस्ट में जो 45 क्वेश्चंस हैं उनमें बच्चों आपको हर क्वेश्चन में आपके पास एक सिचुएशन रहेगी। जो आगे इस वीडियो के आगे में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सिचुएशंस जिस तरह के आएंगे उनके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा, कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस वीडियो के आगे ये समस्या भी मैं समाधान आपका करने वाला हूं। तो ये जो आपके सामने एक सिचुएशन रहेगी और उस सिचुएशन के 4 सोल्यूशन रहेंगे, ए बी सी और डी करके 4 सॉल्यूशंस आपके सामने रहेंगे। कोई भी सिचुएशन आपको दी जाएगी और उसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो सिचुएशन अपने आप के लिए मानना है, वो सिचुएशन आपके लिए होने वाली है और अपने आप को उस सिचुएशन में रखना है और उसके 4 समाधान वहां पे आपको दिएंगे कि आप ऐसी सिचुएशन आती है तो आप किस तरह का रिएक्शन करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों जो चारों ऑप्शन है वो चारों ही अपने आप में सही हैं, चारों ही अपने आप में सही हैं। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल 0 नंबर या गलत होने वाला है। हाँ, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनकी रैंकिंग होगी। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो अगर ए ऑप्शन के अगर आप टिक करते हो तो आपको 5 नंबर मिलेंगे और बी वाले को टिक करोगे तो आपको 4 मिलेंगे, सी वाले को टिक करोगे तो 3 मिलेंगे और डी वाले को करोगे तो 2 यानी 2 नंबर या 2 नंबर मिलेंगे। यानी कोई भी आंसर आप टिक करो आपको नंबर तो मिलने वाले हैं, लेकिन इनकी रैंकिंग है। किसी की सब हाईएस्ट मान लो वो जो डिसाइड होगी, हाईएस्ट नंबर होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। तो इससे एक चीज जाहिर होती है कि किसी भी बच्चे को क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सभी बच्चों को 45 के 45 क्वेश्चंस करने हैं। सारे क्वेश्चन जो ओएमआर में है सबके गोले काले करने हैं, चाहे आपको वो सिचुएशन समझ में आए या नहीं आए। विद इन 30 मिनट्स आपको ये कंप्लीट करने ही करने हैं। तो यहां से एक चीज समझ निकल के आती है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे, जैसे मान लो किसी बच्चे ने 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, ठीक है, और अगर मान लो 5 क्वेश्चन छोड़ दिए और अगर मान लो कि उसको नहीं आ रहा था और मान लो वो सी आंसर लगाता, एज्यूम करो कि वो सी आंसर लगाता, वो उन 5 में लगाता तो सी का मतलब 3 5 3 15 नंबर उसको और मिल जाते। अगर वो छोड़ दिया तो ये 15 नंबर का नुकसान हो गया ना। तो छोड़ने में नुकसान है, यहाँ पे कोई इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली आपकी। आपको सारे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अब जानते हैं कि किस तरह के आपके सिचुएशंस जो है यहाँ आती है। तो पहली सिचुएशन आपके सामने है। तो योर फादर वांटेड यू टू ज्वाइन हिज जॉब ऑफ प्रॉपर्टी डीलिंग बट यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग डिफेंस सर्विसेज।
आपके सामने सिचुएशन क्या है कि आपके पिताजी हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ ज्वाइन हो, उनके बिजनेस में ज्वाइन होकर इनका हाथ बटाएं, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो डिफेंस सर्विसेज में जाने का है, डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करने का है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो आपके सामने 4 सिचुएशंस दी गई हैं इनके, कि पहली कंडीशन है कि आप गिव रेस्पेक्ट टू योर फादर एंड ज्वाइन द डिफेंस प्रोफेशन ऑफ योर फादर्स चॉइस। यानी पहली तो है कि आप सरेंडर कर दीजिए, जो पिताजी कहते हैं उनको कीजिए, पिताजी जो कह रहे हैं, जो अगर बिजनेस उनका ज्वाइन करना है तो आप उनका ज्वाइन कर लीजिए बिना कोई सवाल जवाब के। दूसरा आता है कि कन्विंस योर फादर अबाउट योर इंटरेस्ट इन डिफेंस सर्विसेज। दूसरा आता है कि आप अपने पिताजी को कन्विंस कीजिए कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, मुझे ये करना है, मैं आपके बिजनेस में अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। तीसरा ऑप्शन है कि अवॉइड योर फादर एंड ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज, यानी आप अपने पिताजी क्या करें, उनकी अनसुनी कर दें और आप अपना टारगेट जो लिया है उसको अचीव करें। चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि टुक हेल्प ऑफ योर मदर टू कन्विंस योर फादर एंड देन ज्वाइन डिफेंस सर्विसेज, यानी आप माताजी को कह दीजिए कि माताजी आप पिताजी को कहिएगा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है, मैं बिजनेस में नहीं जा सकता। तो ये 4 सिचुएशन आपके सामने हैं। और अगर रियल लाइफ की बात करें तो चारों भी सिचुएशन हो जाती है। कोई बच्चा बिना सुने अपना, ये थर्ड ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। गलत अपने आप में कोई भी नहीं है, लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से इसका सही आंसर जो हाई रेटिंग का होगा वो क्या होगा? इसका आंसर बच्चों होगा बी, कन्विंस योर फादर अबाउट योर इंटरेस्ट इन डिफेंस सर्विस। यानी यहाँ देखो, कन्विंस के 2 ऑप्शन है, आप अपनी माताजी के थ्रू भी कन्विंस कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली पिताजी को जाके कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर ये इसलिए देना है क्योंकि डिफेंस आपके इस टेस्ट में ये आपका आकलन किया जाएगा कि आपके पास कन्विंसिंग पावर है कि नहीं है, वेदर यू हैव कन्विंसिंग पावर और नॉट। फॉर कन्विंसिंग पावर यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, यानी यहाँ पे अगर आप मदर का सहारा लेते हो तो आप अपनी मदर पे डिपेंड हो गए कन्विंस करने के लिए, लेकिन आप डायरेक्टली करते हो तो दैट मीन्स यू हैव कन्विंसिंग पावर। ये आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो इस तरह से आपको सिचुएशन को समझना है और चारों में से जो बेस्ट पॉसिबल है वो आपको आंसर देना है। फिर भी मैंने आपको बताया था, अगर नहीं कुछ भी नहीं समझ में आता है, आप ये भी दोगे तो गलत नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसकी जो मार्क्स है वो आपको मिलने वाले हैं। देखते हैं अगला एक और एग्जाम्पल। You were going to the hospital to take care of your ailing mother. Your cycle got punctured and it started raining. यानी आप हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी जो बीमार माताजी है उनकी केयर करने के लिए, लेकिन रास्ते में आपकी साइकिल जो है पंचर हो जाती है और बरसात भी होना शुरू हो जाती है। उस स्थिति में आप क्या करोगे? तो आपके ऑप्शंस हैं, गो टू पंचर शॉप एंड रिपेयर इट। पहला ऑप्शन है कि नियर बाय आप पंचर शॉप पे जाइए और उसको रिपेयर कीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि गो टू हॉस्पिटल बाय बस, यानी आप साइकिल को वहीं छोड़ दीजिए और हॉस्पिटल चले जाइए। थर्ड ऑप्शन है रिटर्न बैक टू होम एंड कम नेक्स्ट डे, यानी आप घर चले जाइए और या फिर अगले दिन चले जाइएगा। फोर्थ ऑप्शन है गो टू हॉस्पिटल आफ्टर लेफ्ट साइकिल टू पंचर शॉप, यानी आप साइकिल को पंचर वाली शॉप पे छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप बस पकड़ के या ऑटो रिक्शा जो भी फैसिलिटी होती है पकड़ के आप हॉस्पिटल पहुंच जाएं। तो ये चारों कंडीशंस में आप कौन सी कंडीशन को टिक करोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने वाली होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें जो आंसर देना है वो हो रहेगा हमारा टी, यानी यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में बच्चों आपकी मैनेजमेंट स्किल को टेस्ट किया जा रहा है। हर सिचुएशन में कोई ना कोई आपकी स्किल जो है वो टेस्ट की जाएगी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल क्या रहेगी कि आप दोनों ही काम करोगे और दोनों काम में आपने प्रायोरिटी सेट कर ली कि यानी हॉस्पिटल आपकी प्रायोरिटी है जाना, तो आप किसी दूसरे साधन से आप हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन साथ ही साथ आपने साइकिल को भी रिपेयर करा दिया सो दैट कि जहाँ वहाँ से फ्री होते जब आप वापस आओगे तो आपकी साइकिल भी आपको ठीक हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन है जो आपको अच्छी एक मैनेजमेंट स्किल दिखाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं, उनको सभी सिचुएशंस को हमें आराम से पढ़ना है। और इसमें एक सवाल रहता है बच्चों की, ये कौन सी लैंग्वेज में आएगा? तो बच्चों ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। तो आप दोनों दी हुई होगी, आप दोनों को पढ़ लीजिए, जो जिसमें आपको अच्छे से समझ में आता है उसको पढ़िएगा और आराम से आंसर टिक करना है। बस जो मैंने शुरू में बताई थी वही चीज़ ध्यान रखना है। नहीं, अगर दोनों को पढ़ने के बाद भी सिचुएशन नहीं समझ में आती है तो भी आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर उसमें से चुनना है, क्योंकि अगर नहीं चुनोगे तो घाटा है, नुकसान है, लेकिन अगर आप चुन लोगे तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है।
ऐसी सिचुएशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है जिनका मैं पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लें और उन सिचुएशंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं आपको दावा करता हूं कि आप उस जो 81 में होने वाला टेस्ट है उसको आप इजीली क्लियर कर लेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के जो व्हाट्सएप और कॉल्स और जो कमेंट्स हैं यूट्यूब में उनके जरिए आ रहे हैं कि बच्चे एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है उसके बारे में पूछना चाह रहे थे। तो टेस्ट 1 हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब हम जो टेस्ट 2 है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो और सवाल आते हैं बच्चों के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं यहाँ पे कि सर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जेरोक्स कितना चाहिए। बच्चों जो भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड जो वीडियो है मैंने आपको बना के यूट्यूब में डाला हुआ है, तो उसका लिंक आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ जाके देख लीजिए। फिर भी मैं बता देता हूँ कि हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उस वीडियो में देख लीजिए, उनका आपको 4 जो कॉपी हैं वो जेरोक्स लेके जानी है और उनका सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद का सिग्नेचर करके लेके जाना है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सिग्नेचर मिडल में करना है, कहाँ करना है। बच्चों जो डॉक्यूमेंट्स के नीचे जैसे ये पेज है आपके सामने और नीचे जहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे आप अपना जो भी सिग्नेचर होता है वो आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। और दूसरा, सारे डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल आपको जरूर लेके साथ में जाना है। एक सवाल बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है क्या। बिल्कुल जरूरी है बच्चों। अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लेके जाओगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये जो रैली भर्ती है वो स्पेशली गुजरात के लिए ही है और 2 हमारे जो यूटी हैं उनके लिए है। तो आप उसी ज्योग्राफिकल एरिया से बिलोंग करते हो, ये कैसे डिसाइड होगा, वो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पे ही डिसाइड होगा। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, जिस वो होना ही चाहिए, उसके बिना आपकी कोई एंट्री नहीं होगी। बाकी आपके जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में लेके जाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने बहुत सारी जो जानकारियां हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो आपने अच्छे से जान ली होगी। और जिन बच्चों ने हमारे जो पहले वीडियो बने हुए वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिएगा उन वीडियोज़ को, और वहाँ से आपको कंप्लीट उस वीडियो से जानकारी मिलने वाली है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि श्री राम एकेडमी इस भर्ती के नेक्स्ट तुरंत बाद एक नया बैच स्टार्ट कर रही है, जिसमें आपको रिटर्न और फिजिकल दोनों की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। और उस बैच की खासियत है कि वो 100% रिजल्ट ओरिएंटेड बैच होगा और वो गारंटी बैच होगा। इस गारंटी में जिस बच्चे को मान लो अगर किसी ने वजह से अगर वो बच्चा अगर रह जाता है, ये कंप्लीट कोर्स जो 1 ईयर का होने वाला है, इस 1 ईयर में अगर कोई बच्चा भर्ती होने से चूक जाता है तो उस बच्चे को कोई खर्चा नहीं होने वाला है, उस बच्चे की कंप्लीट फीस वापस रिफंड होने वाली है। तो जैसे आप भर्ती होते हो तो सबसे पहले तो मेरा ऑल दी बेस्ट कि इसी भर्ती में आप सक्सेस हो जाओ, और कोई बच्चा अगर गलती से रह जाता है तो उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगली भर्ती में श्री राम एकेडमी का आप बैच ज्वाइन करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि आपका एक शेयर आपके किसी दोस्त की ज़िंदगी बना सकता है। और जो भी बच्चा नया है हमारे चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन बटन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे आने वाले वीडियो जो है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी लॉगिन कर सकते हैं www.sriramacademy.org। और हमारे जो तीनों सेंटर है वडोदरा, लीमड़ी और महसाणा के जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिए हुए हैं उन नंबर्स पे भी आप कॉल करके जान सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।